हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा हम लोग अभी सेट थ्योरी को पढ़ रहे हैं और सेट थ्योरी में टाइप ऑफ सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो है हम लोग सेट यूनियन, सेट इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, सेट कंप्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेट डिफरेंस को डिस्कस किया था और कंप्लीमेंट ऑफ सेट को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस की अगर बात की जाए तो हमने देखा था कि सेट डिफरेंस क्या होता है। दो सेट्स का जो डिफरेंस होता है उन्हें हमने देखा था। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है सर? तो देखिए एक फिगर है, ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ए इस सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसे ही सेट बी इस सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि हमने देखा था सेट इंटरसेक्शन इन्हें कहा जाता है। तो सेट इंटरसेक्शन के अलावा जो भी एरिया होते हैं दो सेट्स के, वे सिमेट्रिक डिफरेंस कहे जाते हैं। ओके, इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट ए एंड बी इज द सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट except the common element. It means except this common element, it means intersection. ओके, तो वैसे एलिमेंट जो कि दोनों सेट में प्रेजेंट हों एक्सेप्ट कॉमन एलिमेंट्स, उन्हें क्या कहा जाता है? सेट डिफरेंस कहा जाता है। इसको और भी एग्जांपल्स के हेल्प से हम लोग समझेंगे। पहले इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे हम लोग चल के इसको एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। अब देखो, जो सिमेट्रिक डिफरेंस है दो सेट के बीच में, उसे हम लोग डिसजंक्शन यूनियन भी कहते हैं। उसे डिसजंक्शन यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। यूनियन इज डिफरेंट थिंग बट डिसजंक्शन इज डिफरेंट थिंग। यूनियन में हमने देखा था दो सेट का यूनियन क्या होता है, यूनियन में इंटरसेक्शन भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन डिसजंक्शन यूनियन में इंटरसेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। अब देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज अ सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर इन बोथ सेट बट नॉट इन देयर इंटरसेक्शन। दोनों सेट में एलिमेंट तो होंगे लेकिन इंटरसेक्शन में नहीं होंगे, ठीक, वो सिमेट्रिक डिफरेंस कहे जाएंगे। ओके, अब सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो ए ट्रायंगल बी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या किसी किसी बुक्स में ए क्वेश्चन मार्क बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो और इसको डिटेल में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिमेट्रिक डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो वो कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके, तो देखो मान लो कोई सेट है, सेट ए है, और दूसरा कोई सेट है, सेट बी है, ठीक है। दो सेट है हमारे पास। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं 5, 7, 9, 2, 8। ओके, ठीक ऐसे ही सेट बी में भी कुछ एलिमेंट हैं 11, 13, 9, 7, 15। क्लियर है इतना? अब देखो, जो हमने सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया? हमने डिफाइन किया कि वैसे एलिमेंट जो सेट ए में भी हैं, सेट बी में भी हैं, लेकिन वैसे एलिमेंट नहीं हैं जो दोनों सेट ए बी में हैं, ठीक है। तो हम देख लेंगे कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, मतलब इंटरसेक्शन कौन कौन है। तो इंटरसेक्शन एक 9 है और एक क्या है, एक है 7। ओके ना, मतलब ये दो एलिमेंट कॉमन है। अच्छा, वेन डायग्राम के हेल्प से इसको देख लेते हैं। ये है यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट में ये सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट करता है और ये सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 5 है, 7 है, 9 है, 2 है, 8 है। ओके, सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 11 है, 13 है, 9 है, 7 है और 15 है। ओके, तो सेट ए और बी को वेन डायग्राम के हेल्प से हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, वेन डायग्राम।
क्लियर है इतना? तो यहाँ देखो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, मतलब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए ट्रायंगल बी से। ये क्या हो जाएगा सर? तो ये वाला रीजन पूरा होगा, पूरा ये वाला रीजन होगा, ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट को छोड़ के, इंटरसेक्शन को छोड़ करके। तो इसमें क्या क्या है? 5 है, 2 है, 8 है, 11 है, 13 है और 15 है। तो सेट ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? वो सेट ऑफ 5, 2, 8, 11, 13 एंड 15 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इतना क्लियर है? ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हमने आपको बार बार समझाया है कि जब भी आप वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपके पास नोटबुक होना चाहिए, आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए, और वीडियो को पॉज करके कभी वीडियो का स्पीड बढ़ा करके, कभी स्पीड को कम करके आपको अपना नोट्स भी तैयार करना चाहिए। इट इज़ अ बेस्ट वे टू स्टडी। ओके, तो चलो इतना क्लियर है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, रफ नहीं करता हूँ मैं, पेज ही चेंज कर दे रहा हूँ। चलो, तो इतना ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को भी समझना जरूरी है। प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी ये है कि दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस हमेशा दोनों सेट के यूनियन माइनस इंटरसेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? तो दो सेट के यूनियन माइनस इंटरसेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमने पॉइंट भी लिखा है, एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ टू सेट माइनस इंटरसेक्शन बिटवीन देम। यूनियन ऑफ टू सेट मतलब ए यूनियन बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए यूनियन बी में से जब इंटरसेक्शन हम माइनस कर देते हैं तो क्या हमें फाइंड आउट होता है? हमें फाइंड आउट होता है ए ट्रायंगल बी। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन दो सेट। तो यहाँ पे हमने देखा, अब इसको व्हाइट बोर्ड पे जो हमने एग्जांपल लिया था वेरीफाई भी हम करेंगे। ओके, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? तो हम लोग फिर से चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, और देखो सेट ए था, सेट बी था, यहाँ से सेट ए यूनियन बी क्या होगा? तो हमने आपको बताया था सेट ए यूनियन बी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए एंड सेट बी एक्सेप्ट एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो इन दोनों का ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? तो 5, 7, 9, 2, 8, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 9 होगा क्या? तो 9 नहीं होगा क्योंकि 9 आ चुका है। ओके, ऐसे ही 7 होगा क्या? 7 नहीं होगा क्योंकि 7 आ चुका है। ओके, ऐसे ही 15। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, 5, 7, 9, 2, 8, 11, 13 और 15। दिस इज सेट यूनियन ए यूनियन बी। ठीक है, अब हमने अभी प्रॉपर्टीज में क्या देखा कि यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं तो सिमेट्रिक डिफरेंस हमें पता चल जाता है। तो चलो देख लो, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ओके, तो यहाँ से देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? तो ए इंटरसेक्शन बी 7, 9 होगा क्योंकि कॉमन एलिमेंट तो यही है, वही इंटरसेक्शन होते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है, मतलब कि इसमें से 7 और 9 को जब हम हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ए सिमेट्रिक बी मिलेगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। हमारे पास ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करना है। तो हम पेज को चेंज कर देते हैं और हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए ट्रायंगल बी। इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए यूनियन बी क्या हमारे पास था? ए यूनियन बी हमारे पास था, इसको पेज को प्रीवियस पेज में जाना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 5, 7, 9, 2, 8, 11, 13, 15 था। ओके ना, 5, 7, 9, 2, 8, 11, 5, 7, 9, 2, 8, 11, 13, 15 शायद यही था। एक बार हमें और देख लेना चाहिए।
5 7 9 2 8 11 13 15 5 ओके सही है। माइनस हमें क्या करना है, हमें करना है 7 9, इंटरसेक्शन 7 9 ही था, इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो 7 और 9 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 5 2 8 11 13 15 इज इक्वल टू व्हाट, ए ट्रायंगल बी, ए ट्रायंगल बी हमें मिलेगा। तो हम वेरीफाई कर लेंगे कि क्या ठीक है हमारा, तो 5 2 8 सही है हमारा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारा ठीक है, वर्क कर रहा है, ओके ना। कौन सा प्रॉपर्टी है, ए ट्रायंगल बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ दैट सेट माइनस इंटरसेक्शन ऑफ दैट सेट, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चल मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसको देख लेते हैं। ये सारे प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट रखते हैं, ओके। तो इन सब पॉइंट्स को, प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है द सिमेट्रिक डिफरेंस इज कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। मतलब जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ये कॉम्यूटेटिव तो होता ही है, साथ ही साथ ये एसोसिएटिव होता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ए ट्रायंगल बी इज इक्वल टू बी ट्रायंगल ए। ये ठीक ऐसे ही है जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। अगर इस तरह का रूल फॉलो होता है तो इसे कहते हैं इट हैज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होता है, ए ट्रायंगल बी ट्रायंगल सी दैट इज इक्वल टू ए ट्रायंगल बी ट्रायंगल सी। ठीक, ये भी ठीक ऐसे ही है जैसे ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चंस यहाँ से रेडी हो सकता है, वेदर सिमेट्रिक डिफरेंस इज एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव और नॉट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपली आप अपना आंसर को चूज करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, द इम्प्टी सेट इज न्यूट्रल। अब ये देखो इम्प्टी सेट की बात हो रही है यहाँ पर, इम्प्टी सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, तो इम्प्टी सेट न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, अ न्यूट्रल एलिमेंट इज सेड टू बी ए स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट विच when combined with any element on the set to perform a binary operation leaves the remainder unchanged। ये ठीक जीरो की तरह है, जैसे 1 में 0 हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, किसी भी नंबर में 0 हम प्लस करेंगे तो 0 होगा, माइनस करेंगे 0 तो ये 0 होगा, ठीक। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ओके। तो फाई जो है मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट, वो आइडेंटिटी एलिमेंट रखता है। तो अगर हम लोग किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस को पता करें तो ये अनचेंज्ड होगा, हमें ठीक वही सेट मिल जाएगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, कोई एम्प्टी सेट है वो किसी दूसरे सेट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कॉमन एलिमेंट्स होंगे ही नहीं, ओके। तो ए ट्रायंगल फाई इज इक्वल टू ए, इस चीज को भी याद, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ए ट्रायंगल ए मतलब कोई एक सेट है, वो अपने आप के सेट से सिमेट्रिक डिफरेंस जब निकालेगा तो वहाँ पर क्या हमें मिलेगा, हमें फाई मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल है, मान लो ये सेट ए है, ठीक है, सेट ए है। अब सेट ए का ही सेट ए से सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला जाए तो ये एक सेट ए हो गया। अब यहाँ पे हम लोग व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा चलते हैं, ये हमारा एक सेट ए हो गया, ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट ए के साथ ही इसका सिमेट्रिक डिफरेंस हमने निकाला, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब पूरे एलिमेंट ही कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे। तो ए में से माइनस कॉमन एलिमेंट ए ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने देखा, वेरीफाई भी हो गया। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, टाइम टू टाइम देखते रहना है। अब देखो यहाँ पर कोई सेट ए है और कोई दूसरा सेट बी है, ठीक है, कोई सेट ए है कोई दूसरा सेट बी है। अगर ये दोनों सेट इक्वल है तो इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, हमेशा एम्प्टी सेट आएगा, मतलब कि फाई आएगा, ओके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक है, आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर देते हैं। अगर इससे भी नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर ऐड हो सकते हो। अगर आपको
मेरा कोर्स लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सब्जेक्ट के कोर्स आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने बैचमेट्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।